बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का जो लास्ट पार्ट रह गया है उसमें उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। बुक का ये पेज 176 है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है, वही टेक्निक यूज़ करनी है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो लेक्चर में की थी। अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरी एडवाइस है कि आप मेरे इस पिछले वीडियो लेक्चर को देख लें ताकि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए, जिसमें इसकी बेसिस मैंने समझाई है। हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन में। हम लोग पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू ln t प्लस साइन टी। सही है। अब मैं इसको लिखूँगी dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्यों लिख रहे हैं, x वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो dx लिख दिया, और विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि फंक्शन में जो है हमारे पास t लिखा है, t के टर्म्स में हमारे पास क्वेश्चन है, तो विद रिस्पेक्ट टू t ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी। ln ऑफ t में हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं फंक्शन का, और उसका और जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा तो 1 अपॉन टी ही आएगा। तो 1 अपॉन टी प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो ये मेरे पास आ गया कॉस टी। ये मेरे पास इसको हम लोग एक और चीज़ में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम लोग इसका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, तो 1 प्लस टी कॉस टी अपॉन टी आ गया मेरे पास। डी एक्स अपॉन डी टी निकाला मैंने। अब इसी तरह वाई वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमारे पास वाई वाला फंक्शन क्या है, ई रेज़ टू पर टी प्लस कॉस टी। तो मैं इसको जब निकालूंगी तो ये मेरे पास हो गया डी वाई बाई डी टी। ई वाई फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव वही होता है, सेम रहता है, तो ई रेज़ टू पर टी ही रहा, और कॉस का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन टी, तो ये मेरे पास माइनस साइन टी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसका मतलब है डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी से कैंसिल हो जाता है तो डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है ई की पावर टी माइनस साइन टी, मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन 1 प्लस टी कॉस टी डिवाइडेड बाई टी। सही है। तो ये टी जो फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा टी ई की पावर टी माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी कॉस टी। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन कराएंगे वो बुक का है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने भी पूरी एक्सप्रेशन दी हुई है, वही तरीका होगा, और हम लोगों ने निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स इक्वल टू साइन टी क्यूब प्लस कॉस टी क्यूब, और वाई की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास साइन टी प्लस 2 कॉस इनवर्स टी। हम लोग वही टेक्निक अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले हम लोग कर देते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू साइन टी क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, कॉस टी क्यूब होगा। पहले पूरे फंक्शन का ले लेते हैं डेरिवेटिव, फिर एंगल का ले लेंगे। तो साइन टी क्यूब का डेरिवेटिव कॉस टी क्यूब हो गया, और एंगल जो है वो टी क्यूब, उसका डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास, टी क्यूब है ना मेरे पास, तो पहले पावर फिर एक पावर कम, तो पहले पावर में मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ गया, फिर एक पावर कम में टी स्क्वायर आ गया। इस तरह डेरिवेटिव लेंगे। पहले पूरे का एज अ होल ले लेंगे, पूरा जो फंक्शन दिया हुआ है, उसका जो एंगल होता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो कॉस टी क्यूब 3t स्क्वायर आ गया, प्लस कॉस टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी क्यूब आ गया, माइनस साइन टी क्यूब आ गया, और फिर एंगल जो दिया हुआ उसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया 3t स्क्वायर आ गया। तो मैं डी एक्स अपॉन डी टी को इस तरह लिख सकती हूँ कि 3t स्क्वायर, या अब हम लोग इसमें एक और काम भी कर सकते हैं। हम लोग अगर इसमें से 3t स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास और सिंप्लीफाई हो जाएगा। दोनों तरीके से हो सकता है, हम लोग इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर कॉस टी क्यूब माइनस साइन टी क्यूब। ये हमारे पास इसका डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हम लोगों ने क्या निकालना है, दूसरा y को इसी तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। y मेरे पास है y इक्वल टू साइन टी प्लस 2 कॉस इनवर्स टी, y इक्वल टू साइन टी प्लस 2 कॉस इनवर्स टी। तो हम लोग इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग
बाई, अब यहाँ पे हम लोग y वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो मेरे पास इसका सोल्यूशन इस तरह हो जाएगा dy/dt। सही है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos t हो गया प्लस 2 cos इन्वर्स t हमारे पास होता है, जैसे इन्वर्स वाले फंक्शन जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने दिखाया था वो टेबल, उसमें उसके हिसाब से cos इन्वर्स का फंक्शन जो हमारे पास होता है उसका हमेशा फॉर्मूला होता है -1/√1 - t²। सही है, ये हमारे पास चैप्टर 4 के अंदर है, ये टेबल मैंने दिखाया था अपने लेक्चर्स में। तो मेरे पास क्या हो जाएगा cos t, मेरे पास क्या हो जाएगा cos t -2/√1 - t²। ये मैंने निकाल लिया है dy/dt। अब मुझे क्या निकालना है dy/dx, तो dy/dx मेरे पास हो जाएगा dy/dt मल्टीप्लाई बाय dt/dx। dy/dt की वैल्यू क्या है हमारे पास दी हुई है cos t -2/√1 - t², और इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी dx/dt की हमारे पास वैल्यू आई थी 3t² cos t क्यूब माइनस sin t क्यूब। तो जब हम लोग इसको करेंगे dt/dx में करेंगे तो हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 3t² cos t क्यूब माइनस sin t क्यूब। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो cos t के ऊपर आ गया और ये सारा फंक्शन जो है मेरे पास नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा cos t -2/√1 - t² अपॉन डिवाइड किससे होगा 3t² cos t क्यूब माइनस sin t क्यूब। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो क्वेश्चन नंबर 13 है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 13, ये बुक की एक्चुअली मिसप्रिंटिंग थोड़ी सी है कि उन्होंने 13 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, लेट से शुरू हो रहा है। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 के साथ मिक्स कर दिया, लेकिन ये स्टार्ट हमारे पास यहाँ से शुरू है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। हम लोगों इन्होंने ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोगों को क्या हम लोगों को ये प्रूव करना है कि d²/dx² + y = 0 है। अब ये d²/dx² का मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है y = हम लोग सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है y = a cos x + b sin x। अब मैं dy/dx निकालूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा a माइनस sin x प्लस b, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, प्लस b cos x। तो मैं dy/dx जो मैंने निकाला है उसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ -a sin x प्लस b cos x। अब मैंने ये निकाला है dy/dx, हमें क्या दिया हुआ है कि d²/dx²। का मतलब क्या होता है कि जो किस सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेना, मतलब हम लोग जो ले रहे होते हैं वो फॉर एक टाइम का डेरिवेटिव होता है। अगर उसी फंक्शन का मैं दोबारा डेरिवेटिव ले लूँ तो वो हमारे पास हो जाता है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेना। तो ये dy/dx को d²/dx² का मतलब है जो मैंने dy/dx मतलब एक टाइम जो फंक्शन का जो मैंने एक टाइम डेरिवेटिव लिया है, अब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लूँगी तो वो मेरे पास हो जाएगा d²/dx²। अब इसी फंक्शन का अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो -a cos x प्लस cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो उसको हम लोग डायरेक्ट माइनस साइन लिख देते हैं। तो b माइनस साइन x आ गया और ये b आ गया, तो मैं इसको किस तरह लिख सकती हूँ -a cos x माइनस b sin x। अब हमें क्या दिया हुआ है, टू प्रूव हमने ये क्या करना है d²/dx² + y = 0 है, 0 के इक्वल है। तो मैं इस एक्सप्रेशन की मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, वैल्यूज़ पुट करती हूँ और देखती हूँ कि 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। और इसमें कोई वो नहीं, जब भी टू प्रूव या शो दैट होता है तो इसका मतलब है कि जो भी हम लोग को प्रूव करना है वो
वो प्रूव होना चाहिए। अगर हम लोग उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो उसका मतलब है हम लोगों के सोल्यूशन में कोई मिस्टेक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी साइन एक्स, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में ही दी हुई है, प्लस ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स। सही है, तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। आंसर मेरे पास क्या जीरो आ गई, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है मैंने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। हम लोगों को जो क्वेश्चन था वो हमने वेरीफाई कर दिया। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक एक्सप्रेशन दी हुई है। इस एक्सप्रेशन का जो ये क्वेश्चन एक्सप्रेशन बाद में हमारे पास y के इक्वल है, ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है। और मुझे इस क्वेश्चन में जैसे पिछला मैंने 15 करवाया था, इसी तरह ही है कि मुझे डी क्यूब वाई ये सारी वैल्यूज़ इसका डेरिवेटिव लेना है और ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करनी है और ये ज़ीरो के इक्वल आनी चाहिए। तो इस इक्वेशन में पुट करने के लिए मुझे क्या सबसे पहले क्या चाहिए, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसका मतलब है जो मेरे पास फंक्शन है उसका मुझे 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हमारे पास y की इक्वल वैल्यू क्या है, ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर 2x प्लस सी ई की पावर 3x। तो फर्स्ट टाइम जब मैं डेरिवेटिव लूँगी इसका डी वाई बाई डी एक्स लूँगी तो वो हो जाएगा ए ई की पावर x, क्योंकि ए मेरे पास वेरिएबल है, कोफिशेंट है। कोफिशेंट जो भी होता है ये एज इट इज़ रहता है। ई की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा ई की पावर x होता है। अब अगर सिचुएशन दूसरी टर्म में सिचुएशन चेंज हो जाए, सिचुएशन में क्या चेंज आ रहा है कि पावर लग जा रही है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात मेंशन की थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हुए अगर मेरे पास कोई नंबर साथ आ जा रहा है तो वो डेरिवेटिव लेते हुए नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2e की पावर 2x हो जाएगा। e की पावर 2x एज इट इज़ रहता है, सिर्फ जो भी नंबर कोई साथ दिया हुआ हो हम लोग उसको डेरिवेटिव लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2b ई की पावर 2x प्लस 3, ये भी वही चीज़ हो जाएगी, 3 पहले आ जाएगी, ई की पावर 3x सेम रहेगा, बस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3c ई की पावर 3x। अब अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लूँ इस एक्सप्रेशन का तो वो मेरे पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का अब मैं दोबारा डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास हो जाएगा ई की पावर ए एक्स प्लस, अब ये 2 फिर अब ई की पावर 2x है, दोबारा डेरिवेटिव लूँगी तो वही आएगा 2 ई की पावर 2x। तो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 4 बी ई की पावर 2x। इसी तरह ई की पावर 3x यहाँ पे रफ में भी दिखा देती हूँ, ई की पावर 3x होकर मेरे पास होगा तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 3 ई की पावर 3x। तो वो 3 जो है इस 3 जो ऑलरेडी मेरे पास है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 9 सी ई की पावर 3x हो जाएगा। और अगर मैं इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव लूँ क्योंकि मेरे पास जिस इक्वेशन में मुझे पुट करना है उसमें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब मेरे पास हो जाएगा ए ई की पावर x प्लस, अब ये दोबारा 4 2 8 बी ई की पावर 2x प्लस 9 3 27 सी ई की पावर 3x आ गया। अब मुझे इस इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यूज़। तो डी क्यूब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसके इक्वल दी हुई है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6 वाई। तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए ई की पावर एक्स प्लस 8 बी ई की पावर 2x प्लस 27 सी ई की पावर 3x। ये मेरे पास एक डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की वैल्यू हो गई माइनस 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है मैं डायरेक्ट जो है मैं क्या करूँगी 6 की वैल्यू से 6 नंबर से मल्टीप्लाई करा के इस पूरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ। तो वो मेरे पास हो जाएगा माइनस 6 ए ई की पावर एक्स, इसको 6 4 24 माइनस 24 बी ई की पावर 2x माइनस 9 5 45 9 6 54, तो माइनस 54 सी ई की पावर 3x आ गया।
ये एक मेरे पास हो गया पूरा। अब मैं इसको 11 + 11 dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स, ये जो पूरी एक्सप्रेशन में डायरेक्ट उसको 11 से मल्टीप्लाई करा दूँगी, तो मेरे पास हो जाएगा प्लस 11a e की पावर x प्लस 11 2 = 22 b e की पावर 2x प्लस 33 c e की पावर 3x माइनस 6y की एक्सप्रेशन y एक्चुअली हमारे पास वही जो क्वेश्चन था उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको 6 को मैं इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करा दूँगी। -6 a e की पावर x माइनस 6 b e की पावर 2x माइनस 6 c e की पावर 3x। अब हमने क्या करना होगा, बस ये सिंप्लीफिकेशन का काम है। आगे तो हमने क्या करना होगा, a e की पावर x है हमारे पास, a वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, a e की पावर x है, -6 a e की पावर x है, और 11 a e की पावर x है, और -6 a e की पावर x है। अब इन वैल्यूज़ को सबको कलेक्ट करेंगे हम लोग, सबको a e की पावर x वालों को सबको सॉल्व करेंगे, b e की पावर 2x वालों को करेंगे, c e की पावर 3x वालों को सबको कलेक्ट करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इन सबको सॉल्व करने से हमारे पास फाइनल आंसर 0 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास इस तरह ये सोल्यूशन इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंपाइल हो जाता है। हम लोगों का ये लेक्चर था हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट 2 जो अब कंपाइल हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं नए चैप्टर के साथ नई डिटेल्स और नए उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूँगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।